नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक होगा मॉडल्स। एग्ज़ाम में मॉडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, उसमें भी मॉडल से रिलेटेड जो है पूछा जाता है। तो मॉडल्स एक तरह की हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। मॉडल्स का जो यूज़ है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है। तो इनका सामान्य अर्थ वो है अलग अलग निकलता है। तो एट फर्स्ट हम सबसे पहले लेते हैं कैन। अब कैन का जो जनरल अर्थ है वो हम लेते हैं सकना। जनरली हम कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें इनका यूज़ हमें देखने को मिलता है। अब यूज़ इनका किन किन सिचुएशन में या किस स्थिति को बताने के लिए करते हैं उसे हम यहाँ पढ़ते हैं। यूज़ फॉर फर्स्ट यूज़ हम लेते हैं जब हमें किसी व्यक्ति विशेष की एबिलिटी बतानी हो, कैपेसिटी बतानी हो, पावर बताना हो या स्ट्रेंथ बतानी हो। तो इनके लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता, कैपेसिटी का अर्थ है क्षमता, पावर का अर्थ है ताकत या बल, और स्ट्रेंथ का अर्थ भी होता है ताकत या बल। जैसे रोहित कैन रन वेरी फास्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ रोहित की एबिलिटी बताई गई है या उसकी कैपेसिटी बताई गई है। रोहित कैन रन वेरी फास्ट, रोहित बहुत तेज़ दौड़ सकता है। आई कैन ड्रिंक 4 kg मिल्क पर डे या एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन जो है मैं 4 लीटर दूध पी सकता हूँ। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटी यहाँ बताई गई, क्षमता बताई गई है। हिज ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg weight without help। पावर, जैसे उसका भाई 80 किलो वजन बिना सहायता के उठा सकता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उसके भाई का जो पावर है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है, वो यहाँ बताई गई है। तो जनरली एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आदि को बताने के लिए हम जो है कैन का यूज करते हैं। और जो टेंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कैन का यूज सेकंड परमिशन। आज्ञा लेना या देना, यानी परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और ये परमिशन जो होगी वो लेस फॉर्मल, यानी कम औपचारिक, या हम कह सकते हैं इनफॉर्मल।
यानी पूर्ण रूप से जो अनौपचारिक आज्ञा लेना या देना होगा उसके लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल हम देखते हैं। कैन आई यूज योर पेन? रोहित, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग में ले सकता हूं? तो यहां पर ये इनफॉर्मल परमिशन मांगी गई है। यू कैन सीट नियर मी, तुम मेरे पास बैठ सकते हो। तो यहाँ आज्ञा दी गई है। कैन यू गिव मी योर मोबाइल? क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? तो यहाँ पर भी जो है परमिशन ली गई है और इनफॉर्मल परमिशन है। तो ऐसी स्थिति में परमिशन जो कि इनफॉर्मल हो, जिसे हम लेस फॉर्मल परमिशन कहते हैं, उससे लेने या देने में हम कैन का यूज कर सकते हैं। परमिशन के बाद नेक्स्ट इसका जो यूज है वो लेते हैं हम जनरल पॉसिबिलिटी। सामान्य संभावना या साधारण संभावना बताने के लिए या उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए हम जो है यूज करते हैं कैन का। कैसे, जैसे सेंटेंस है एवरीवन कैन डू मिस्टेक। एवरीवन कैन डू मिस्टेक, यानी प्रत्येक जना गलती कर सकता है। यानी एक जनरल संभावना है, यानी कोई व्यक्ति कार्य करता है चाहे वो कोई भी हो, तो उससे गलती होने की संभावना बनी रहती है। कैन इट बी ए मर्डर? क्या ये कोई हत्या हो सकती है? तो किसी घटना के बारे में अनुमान लगाने के लिए, अगर मान लो मारे जाने की घटना हो, तो उसका अनुमान लगाने के लिए जो सेंटेंस बनेगा जिसमें एक जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में बात की जा रही हो, तो सेंटेंस बनेगा कैन इट बी ए मर्डर? वी कैन यूज आवर कॉमन सेंस। हम हमारा जो आत्मज्ञान है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी समस्या को जानने के लिए जो जनरल संभावना है कि उसे हम किस प्रकार से हैंडल करें, तो उसमें हम हमारा कॉमन सेंस यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यूज हुआ जनरल पॉसिबिलिटी का। नेक्स्ट 4th नंबर पे हम इसका यूज पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस से जो होते हैं उनके अंदर भी कैन का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे सेंटेंस है इफ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू। इफ़ यू रिक्वेस्ट, अगर तुम प्रार्थना करते हो, ही कैन हेल्प यू, तो वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से और डिटेल वाइज जो हमारा टेंस पार्ट था हमने पहले पढ़ा था, उसमें इसका एक विशेष या एक अलग से टॉपिक लेकर के इसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें भी मॉडल का यूज़ यहाँ हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है, इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, अगर तुम प्रार्थना करते हो तो वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। इफ शी ट्राइज शी कैन अचीव इट, अगर वह प्रयास करती है तो वह इसे पा सकती है या इसको अचीव कर सकती है। If you go there, you can find him. If you go there, अगर तुम वहाँ जाते हो, you can find him, तो तुम उसे पा सकते हो या ढूंढ सकते हो। तो यहाँ भी जो है मॉडल के रूप में कैन का यूज़ है। तो ये बात हुई कंडीशनल सेंटेंसेज की। नेक्स्ट इसके बाद हम इसका फिफ्थ यूज पढ़ते हैं। फिफ्थ यूज में हम लेते हैं, यदि हमें इनएबिलिटी, अयोग्यता, इनकैपेसिटी, अक्षमता, ईटीसी इत्यादि बताना हो, तो यहाँ हम जो है कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस में उसका यूज़ किया जाएगा, यानी कैन प्लस नॉट का यूज़ हम करेंगे, जो हमें नेगेटिव बोध देगा। क्योंकि हमने इसका फर्स्ट जो यूज़ पढ़ा था उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी इत्यादि पढ़े थे, जिसमें केवल कैन का यूज़ होता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जा सकता है, वो क्रिया की जा सकती है, उसमें योग्यता है, तो उसे बताने के लिए कैन का यूज़ करेंगे। अगर उसमें इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, इनकैपेसिटी अक्षमता है, तो उसे बताने के लिए हमें मॉडल के रूप में कैन लेना है, लेकिन उसका नेगेटिव सेंस आएगा, यानी कैन प्लस नॉट, कैन नॉट का यूज़ हम करेंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे रवि कैन नॉट कम बिकॉज ही इज सीरियसली इल, क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार है। तो सेंटेंस हमारा ये है, रवि कैन नॉट कम, रवि नहीं आ सकता है, बिकॉज क्योंकि ही इज सीरियसली इल, क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार है। यू कैन नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हो। तो इसका अर्थ हुआ इनएबिलिटी या इनकैपेसिटी कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति में इसकी योग्यता नहीं है। अनिल कैन नॉट रन वेरी फास्ट बिकॉज
ही इज सो वीक। अनिल बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता है, बिकॉज क्योंकि ही इज सो वीक, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ जो है वो इनकैपेसिटी या इनएबिलिटी का यूज़ है, तो हम जो है कैन नॉट का यूज़ करेंगे। तो आज इस क्लास में हमने मॉडल्स जो हमने स्टार्ट किए उसका फर्स्ट टॉपिक लिया है कैन। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इनसे संबंधित यदि आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या किसी प्रकार की कोई समस्या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।